लोगों के साथ में एक छोटी सी पोइट्री जो है वो शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने अपने कॉलेज टाइम में लिखी थी। क्योंकि एक इंजीनियर जो होता है वो इंजीनियरिंग के दौरान 50-60% ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जो कुछ नहीं बनने की कोशिश करते करते कवि ज़रूर बन जाते हैं। तो मैं भी उसी दौरान कवि बना था और उस दौरान मैंने काफ़ी कविताएं लिखी थी अपने कॉलेज के दौरान। तो उनमें से जो मेरी सबसे अच्छी कृति जो मुझे लगती है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये सिर्फ 5.5 मिनट का वक्त लगी। तो मैं चाहता हूँ कि इस ग्राउंड के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स जो खाना अभी खा रहे हैं या फिर खाने की इच्छा रख रहे हैं कि जल्दी से प्रोग्राम खत्म हो और दाल बाटी का आनंद उठाया जाए, तो वो लोग थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुने, क्योंकि जो बड़े हैं वो इस कविता के अंदर जो अल्फाज लिखे हैं उस दौर से गुजर चुके हैं, और जो लोग जवान हैं वो कहीं ना कहीं उस दौर में अभी बिलीव कर रहे हैं, उस दौर में अभी जी रहे हैं। और जो लोग अपकमिंग एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये पोइट्री जो रिकॉर्ड होगी और जब वो सुनेंगे तो वो लोग भी ज़रूर मोटिवेट होंगे। तो मैं जितने भी यहाँ पर बैठे हैं स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर, जो चीफ गेस्ट हैं आज के ऑनरेबल, उन सभी की तरफ से मैं उनके फैमिली मेंबर्स को ये पॉइंट डेडिकेट करना चाहता हूँ, जिनकी स्टार्टिंग की लाइंस जो हैं वो थोड़ी अलग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर मेरे अल्फाज आपके दिल तक पहुँचे तो तालियों के साथ मुझे संदेश ज़रूर दें कि हाँ, आपने जो बात कही है वो हम तक पहुँची ज़रूर है। तो मैं इस कविता को 31/10/2013 शाम को 9:51 पर अपने घर के अंदर वाला जो रूम है, जो स्टडी रूम होता है जहाँ आप स्कूल के टाइम में पढ़ा करते थे, उसमें बैठे बैठे मैं टेबल पर कुछ सोच रहा था। मेरे मम्मी और पापा बाहर वाले रूम में बैठे थे, तो उस टेबल पर बैठे बैठे मैंने सोचा कि ना जाने क्यों ये आज मेरे साथ हो रहा है, न जाने क्यों। मैं चाहता हूँ कि जो एंकर और होस्ट हैं वो आहा या वाह कुछ करके ज़रूर मेरा हौसला जो है वो बढ़ाएं, कि न जाने क्यों ये आज मेरे साथ हो रहा है, दिल जिसे भूल गया है या जो दिल में बसा है उसे याद कर रहा है। न जाने क्यों ये आज मेरे साथ हो रहा है, दिल जिसे भूल गया है या जो दिल में बसा है उसे याद कर रहा है। अजीब सी घुटन हो रही है फिर से इस दिल में, अजीब सी घुटन हो रही है फिर से इस दिल में। प्यार है किसी का या किसी से जलन इसकी वजह है, प्यार है किसी का या किसी से जलन इसकी वजह। ये थॉट्स जब दिमाग में आ रहे थे कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टीन एज के दौरान जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होते हैं तो आप एक अलग फेज में होते हैं, और उस दौरान इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं वो आपके मन में ज़रूर आती है। तो उन्हीं फीलिंग्स को मैं उस समय जो है वो पन्नों पर उतार रहा था, और उसके आगे मैंने ये सोचा कि कहीं दूर पैदल निकलने का मन हो रहा है, कहीं दूर पैदल निकलने का मन हो रहा है, या अपनी पुरानी यादों में खोने का जतन हो रहा है। कहीं दूर पैदल निकलने का मन हो रहा है या अपनी पुरानी यादों में खोने का जतन हो रहा है। पुराने कमरे की उन प्यारी यादों में डूबा सा हूँ, पुराने कमरे की उन पुरानी यादों में डूबा सा हूँ, मगर अचानक उसकी तस्वीर देखने का मन हो रहा है, उसकी तस्वीर देखने का मन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है जिनके हाथ काफ़ी देर से शोल्डर पर बांधे हुए कहीं चिपक न जाए, तो ज़रा ताली बजा करके जो है वो हौसला अफजाई ज़रूर करें, क्योंकि एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। देखो क्योंकि आगे की लाइनें जो आने वाली है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल को चीर करके वो निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ से कविता का ट्रैक चेंज होने वाला है, और हो सकता है कि आपकी आंखों से सर उनका तो पता नहीं है, आपका दिल जरूर चिढ़ चुका है। सर अभी आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैं भागते हुए बाहर वाले कमरे में गया और मेरे पिताजी की गोद में जाकर के मैं सो गया, और उस वक्त मुझे जो महसूस हुआ वो मैंने वापस रूम में आकर के लिखा था कि पापा की गोद में जाकर सोया जब मैं, पापा की गोद में जाकर सोया जब मैं, तो मानो ये उलझनों का तूफान रुक सा गया। पापा की गोद में जाकर सोया जब मैं, तो मानो ये उलझनों का तूफान रुक सा गया है। ये गोद हमेशा मेरे सवालों का खामोश जवाब है, ये गोद हमेशा मेरे सवालों का खामोश जवाब है। मेरी जिंदगी का मकसद और मेरी हिम्मत का शबाब है, मेरी जिंदगी का मकसद और मेरी हिम्मत का शबाब। हम सभी अपने पिताजी से, बहुत कम लोग हैं जो पिताजी से क्लोज होते हैं, माता जी से क्लोज होते हैं, जो लड़के होते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो अपनी मदर से क्लोज अपने फादर से क्लोज होते हैं, बट मेरे साथ थोड़ा उल्टा है, मैं अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। तो उन्हीं के पास जाकर के मैं बैठा था और मुझे ये लगा कि पापा की गोद में जाकर सोया जब मैं, तो मानो ये उलझनों का तूफान रुक सा गया है। ये गोद मेरे सवालों का खामोश जवाब है, मेरी जिंदगी का मकसद और मेरी हिम्मत का शबाब है। आगे की 4 लाइनें जो इस कविता का हार्ट कह सकते हो, मुझे सबसे ज़्यादा
अच्छी लगती है और आप लोगों को भी ये बहुत अच्छी लगेगी कि घर की यादें हमेशा मेरी प्यारी है। हम लोग आपको पढ़ाने के लिए कहीं जाते हैं तो एक महीना 1.5 महीना वहीं रहते हैं। घर से बहुत दूर रहना पड़ता है, 5 महीने 6 महीने या 10 महीने भी हो जाते हैं, या बहुत वक्त निकल जाता है जब हम घर पे नहीं भी आ पाते या मिल नहीं पाते। बट आप लोग भी अपने घर को छोड़ करके तैयारी कर रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं और जहाँ आपने रह करके सफलता जो है वो अर्जित करी है, तो उस दौरान आप लोगों को भी ये महसूस जरूर हुआ होगा कि घर की यादें हमेशा मेरी प्यारी है। मेरी कॉमिक्स का कलेक्शन हो या एग्जाम की तैयारी है, घर की यादें हमेशा मेरी प्यारी है। मेरी कॉमिक्स का कलेक्शन हो या एग्जाम की तैयारी है। पापा पर मस्ती पर भाई की मार भारी है, पापा से मस्ती पर भाई की मार भारी है, पर माँ के प्यार के आगे सब बेकारी है, पर माँ के प्यार के आगे सब बेकारी है। फिर उसके बाद होता ये है कि हम जब स्कूल छोड़ करके ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं, और घर से जब बाहर निकलते हैं तो हम उस दुनिया को पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और जब ये चीज़ें बदलती हैं तो कुछ ऐसा होता है कि घर से जब मैं निकलता हूँ तो जिंदगी किस मोड़ पे ले आती है। घर से जब मैं निकलता हूँ तो जिंदगी किस मोड़ पे ले आती है। जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया उनकी याद भी हफ्ते में 1-2 बार आती है। घर से जब मैं निकलता हूँ तो जिंदगी किस मोड़ पे ले आती है। जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया उनकी याद भी हफ्ते में 1-2 बार आती है। करते मनमानी अपने तरीके की हम हैं, करते मनमानी अपने तरीके की हम हैं। झूठी तो बोलते हैं उनसे, इसमें क्या गम है। झूठी तो बोलते हैं उनसे, इसमें क्या गम है। बाहर बैठे होते हैं, बोल देते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर दोस्त के पास होते हैं, कह देते हैं कि मैं रूम पर हूँ। तो इस तरीके की बातें जब हमारे साथ होने लग जाती है जब हम घर से निकलते हैं, और आगे जो है वो मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, और नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है कि आंखों से दूर हम उनकी अपनी किस्मत बनाने तो चले, आंखों से दूर हम उनकी अपनी किस्मत बनाने तो चले हैं, पर अपनों से दूर हम उन्हीं की आंखों में धूल झोंकने लगे हैं। आंखों से दूर हम उनकी अपनी किस्मत बनाने तो चले हैं, पर अपनों से दूर हम उन्हीं की आंखों में धूल झोंकने लगे हैं। बिना परिणाम के डरे हम ये कर तो रहे हैं, बिना परिणाम के डरे हम ये कर तो रहे हैं, पर जाने अनजाने हम उनके सुनहरे सपने तोड़ रहे हैं। ये सपने जो उन्होंने संजोए हैं, आप लोगों को घर से कोचिंग के दौरान जाने के टाइम पे उन्होंने अपनी अलमारी से निकाल करके कुछ पैसे दिए होंगे और कहा होगा कि एग्जाम के लिए आप जो तैयारी करने वाले हैं इसके लिए आप फीस जमा करा दीजिएगा। वो पैसे नहीं थे, वो हाथों में उन्होंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि हम तुम पर एक भरोसा जता रहे हैं, उस भरोसे को तुम जो है निभाना जरूर। वहां जाकर के तुम कहीं बहक मत जाना। उसी भरोसे को हम जाने अनजाने तोड़ने लगते हैं, पर हमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये चीज पता होती है कि उनकी खुशी हर पल सर आंखों पे, उनकी खुशी हर पल सर आंखों पे है। ये बात हम कब की भूल से चुके हैं। कोल्ड ड्रिंक की लत में हम कूल तो बन रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की लत में हम कूल तो बन रहे हैं, पर माँ के हाथ से पिलाए उस दूध को हम भूल रहे हैं। माँ के हाथ से पिलाए उस दूध को हम भूल रहे हैं। अब उस दूध की क्या ताकत थी जो एग्जाम के अंदर जब आप बैठे होते थे अपने रूम के अंदर और आपके रूम में एक ग्लास के अंदर गर्म दूध आता था जिसके अंदर शक्कर या फिर अगर अच्छा है तो काजू किशमिश पिस्ता बादाम आता था। भले ही वो खुद नहीं खाते थे पर तुम्हारे लिए जरूर उसके अंदर होता था। तो उस दूध की क्या ताकत है वो मैं बताता हूँ कि परीक्षा की रातों में वो दूध हमारी याददाश्त का सहारा था, पर उस सहारे को भी हम कब का तोड़ से चुके हैं। परीक्षा की रातों में वो दूध हमारी याददाश्त का सहारा था, पर उस सहारे को भी हम कब का तोड़ से चुके हैं। उनकी उम्मीदों को तोड़ने का हक हमें नहीं है, उनकी उम्मीदों को तोड़ने का हक हमें नहीं है। जो सपने उन्होंने संजोए हैं वो जोड़ने का वक्त यही है। उनकी उम्मीदों को तोड़ने का हक हमें नहीं है, जो सपने उन्होंने संजोए हैं ये जोड़ने का वक्त यही है। यारों कर गुजरो ऐसा कि उनका सीना गर्व से फूल जाए, यारों कर गुजरो ऐसा कि उनका सीना गर्व से फूल जाए। बेटा है मेरा बेटी है मेरी कहकर उनकी आंखों में खुशियां भर जाए, बेटा है मेरा बेटी है मेरी कहकर उनकी आंखों में खुशियां भर जाए। अब अंतिम 4 लाइनें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर ये पूरी कविता के अंदर आपने अपने कॉलेज की या फिर अपने कोचिंग की जर्नी को एक्सपीरियंस किया हो कि आप घर से निकले, आप एक वक्त ऐसा था जब आप भटक गए थे और उसके बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि नहीं मैं यहाँ पर किसी और मकसद से आया हूँ, और शायद उस मकसद को आपने रियलाइज किया, इसीलिए आप लोग यहाँ पर बैठ करके आज अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड गैदर करने के लिए आए हैं। तो लास्ट 4 लाइनें आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप लोगों को जो है महसूस हो
तो जरूर मुझे सूचित करना कि है हम काबिल, ऐसा करके जरूर दिखाएंगे। हम सभी ऐसे काबिल हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो है हम काबिल, ऐसा करके जरूर दिखाएंगे। बिगड़े हो चाहे कितने भी, पर उनको कभी ना रुलाएंगे। है हम काबिल, ऐसा करके जरूर दिखाएंगे। बिगड़े हो चाहे कितने भी, पर उनको कभी ना रुलाएंगे। करते हैं हम वादा, उनका हर गम दूर करते हैं। करते हैं हम वादा, उनका हर गम दूर करेंगे। मेरे हिसाब से इस भारत की भूमि पर जन्म लेने का सबसे बड़ा गौरव जो है, मुझे एक ही लगता है कि यहाँ पर आप अपने माता और पिता की इतनी इज्जत करते हैं कि उनके आगे जो है वो निकलने की हम कभी कोशिश नहीं करते। और मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है। मुझे इसमें कहीं रेस्ट्रिक्शंस नजर नहीं आती। हाँ, कुछ समस्याएं हो सकती है जिन्हें आप बैठ करके बात करके सुलझा सकते हैं। तो है हम काबिल, ऐसा करके जरूर दिखाएंगे। बिगड़े हो चाहे कितने भी, पर उनको कभी ना रुलाएंगे। करते हैं हम वादा, उनका हर गम दूर करेंगे। जिएंगे उन्हीं के लिए जिंदगी, जब तक जिएंगे, जब तक जिएंगे, जब तक जिएंगे। थैंक यू सो मच।